ये सर्वे किया जा रहा है आईटी की टीम से। क्या कुछ कारण है, टैक्स इवेशन की बात सामने आ रही है, लेकिन क्या कुछ कारण है, कितने ऑफिसर्स वहां पहुंचे हैं, इसकी जानकारी, इसको लेकर अपडेट सामने नहीं आया है। हालांकि ये बात सामने आई है कि ये रेड नहीं है, सर्वे के लिए पहुंचा है आयकर विभाग। बीबीसी की अगर बात की जाए तो बीबीसी मुंबई और दिल्ली दफ्तर में आईटी की टीम ये सर्वे के लिए पहुंची है। हालांकि कांग्रेस अब इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं सियासत वो तेज करता नजर आ रहा है और इस पूरे मामले को ये सरकार से जोड़ता नजर आ रहा है। एजेंसी को नहीं, ये सरकार की तरफ से हो रहा है, ये इशारों में कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। तो इनकम टैक्स की कार्रवाई बीबीसी दफ्तर में हो रही है, सर्वे के लिए पहुंची है टीम, टैक्स इवेशन को लेकर मामला सामने आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं सहयोगी इंद्रजीत सिंह का, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। इंद्रजीत, आपसे समझना चाहेंगे, सर्वे के लिए पहुंचे हैं बीबीसी दफ्तर में आईटी की टीम, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, आईटी की टीम आज सुबह से ही मुंबई और दिल्ली के दफ्तर पर लगातार सर्वे कर रही है और ये सर्वे बताया जा रहा है कि वो टैक्स इवेजन को लेकर किया जा रहा है। आईटी का कहना है कि उनको लगता है कि बीबीसी जिस तरह से कमाई कर रहा है उसके हिसाब से इंडिया में टैक्स नहीं चुका रहा है और उसको लेकर ही ये कार्रवाई की गई है और जो कागज़ पत्तर है उनको खंगाला गया है। अभी किसी को भी दफ्तर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है और ना ही किसी को दफ्तर में आने की इजाज़त है और लगातार जो सर्वे की टीम है, इनकम टैक्स की टीम है, वो लगातार छानबीन कर रही है, कागज़ों की पड़ताल कर रही है कि बीबीसी की आखिर कमाई का सोर्स क्या है, कितनी कमाई होती है, कहाँ से पैसे आते हैं। लेकिन विपक्ष ने इस सर्वे को लेकर सवाल उठाया और विपक्ष इसे सीधा सीधा रेड बता रहा है और इसे आपात काल कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाया गया और जो कार्रवाई की गई, बीबीसी ने जिस तरह से डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, शायद उसी को लेकर ये बदले की कार्रवाई है और अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई पक्ष नहीं आया, ना ही आईटी ने ही कोई आधिकारिक जानकारी दी है। लेकिन जो आईटी के सोर्स बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये आईटी का सर्वे है और इस तरह के सर्वे हमेशा किए जाते हैं, अलग अलग कंपनियों पे किए जाते हैं। जब भी शक होता है किसी को कि किसी की कमाई ज़्यादा है और वो टैक्स कम चुका रहा है, टैक्स इवेजन का मामला बनता है, तो इस तरह की कार्रवाई चलती रहती है और जाँच होती है। इसमें कुछ बड़ा भी निकल सकता है और नहीं भी निकल सकता है, लेकिन ये फिलहाल इसको सर्वे बता रही है आईटी की टीम। जी बेशक सर्वे बता रही है और इस बीच बेशक इंद्रजीत आप हमें जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब सियासत जो है वो तेज़ हो गई है, जिस तरह से वो विवादित डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की आई थी और ये कहा जा रहा है कि सरकार के इशारों पर ये पूरा सर्वे किया जा रहा है। जी इंद्रजीत, को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि एक तरह से ये अघोषित इमरजेंसी है और इसी के तहत एक कार्रवाई की गई है। विपक्ष का कहना है कि पहले उस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाएगा और अब बीबीसी हिंदी के दफ्तर पर कार्रवाई की गई है, क्योंकि बीबीसी के रीजनल लैंग्वेजेज के भी दफ्तर हैं, वहाँ पे कार्रवाई ये नहीं हुई है, वहाँ पर सर्वे नहीं हो रहा है। ये जो सर्वे हो रहा है बीबीसी हिंदी के दफ्तर पर हो रहा है। विपक्ष इसे इस डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर इसलिए भी शायद देख रहा है। जी बेशक, तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार सर्वे मुंबई और दिल्ली में सर्वे किया जा रहा है और उसको लेकर अब विपक्ष हमलावर है। इंद्रजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें अपडेट दे रहे हैं, क्या कुछ कारण है ये सामने नहीं आ रहे हैं? टैक्स इवेजन की बात भी हो रही है या कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को भी लेकर बात सामने आ रही है, लेकिन सर्वे के लिए पहुंची है ये बात सामने आई है आईटी टीम का। जिस तरह से ऑफिसर्स वहां पहुंचे हैं उसके बाद से अब सियासत जो है वो तेज़ हो गई है। इंद्रजीत, इस बीच आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार ये सर्वे की खबर सामने आई है उसके बाद क्या कुछ डिपार्टमेंट का कहना है? जी बिल्कुल, जो डिपार्टमेंट के सूत्रों से जो हमारी बात हुई है, डिपार्टमेंट अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन जो सूत्रों से बात हुई है उनका ये कहना है कि उनको ये लगता है कि बीबीसी की कमाई ज़्यादा है और टैक्स कम चुकाते हैं और उनके जो आय के सोर्सेस हैं हो सकता है कि गलत तरीके से भी आ रहे हों। और जिस तरह का कभी भी आईटी डिपार्टमेंट को जब किसी भी कंपनी या किसी भी व्यक्ति पर शक होता है कि वो अपनी कमाई जितनी है उतना टैक्स नहीं चुका रहा है, तो आईटी की टीम ये स्वतंत्र है कि किसी के भी सर्वे कर सकती है और इसी के तहत सर्वे किया गया है। लेकिन चूंकि कुछ समय पहले ही बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, विवादित डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिस पर बैन लगाया गया और उसको लेकर पूरे देश में राजनीतिक माहौल भी गरमाया था।
डॉक्यूमेंट्री को लेकर, इसलिए जो विपक्ष है उसको लेकर हमलावर है। लेकिन अभी जो आईटी की टीम है ज़्यादातर आमतौर पर ऐसे मौक़ों पर कम बोलती है। हो सकता है कि शाम तक प्रेस नोट या शाम तक ऐसी जानकारी आए कि ये किस लिए किया गया, उनको क्या क्या मिला इस सर्वे में और किस तरह के उनको डाउट्स थे। तो ये सारी क्लियर जो करेगा आईटी डिपार्टमेंट वो देर शाम करेगा, दूसरे दिन भी कर सकता है। लेकिन का इंतजार करना होगा। और इस बीच इंद्रजीत आपसे ये भी समझना चाहेंगे, 3 दिन चल जी इंद्रजीत आपसे ये भी समझना चाहेंगे, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी के दफ्तर में अगर छापेमारी की खबर सामने आती है तो हेडक्वार्टर को इसकी जानकारी दी गई है, हेडक्वार्टर को इस बारे में बताया गया है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल बताया गया होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ के ऑफिसर्स भी बताए होंगे और दूसरा बीबीसी से जुड़े लोग भी बताए होंगे, लेकिन जब अगर कोई रेड की कार्रवाई होती तो रेड में जो सारे प्रेमाइसिस होते हैं उसको सभी प्रेमाइसिस को कवर करना होता है। लेकिन बीबीसी इतना दूर तक दुनिया के इतने देशों में फैला हुआ है कि सारे प्रेमाइसिस को कवर करना इतना आसान नहीं है। इसलिए भी शायद टेक्निकल टर्म में इसे जो आईटी की टीम है वो सर्वे कर रही है। लेकिन सर्वे में भी वेरिफिकेशन इसी बात का है कि जो इंडिया में कमाई हो रही है बीबीसी की वो किस तरह से हो रही है, उनके फंडिंग के सोर्स क्या क्या है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, ये सब कुछ सरकार तो हम नहीं कह सकते, सरकार विपक्ष करे कि सरकार जानना चाहती होगी। लेकिन आईटी की टीम शायद ये जानना चाहती होगी कि इनके पास फंड कहाँ से आ रहे हैं और जितनी कमाई आ रही है उतना यहाँ खर्च हो रहा है कि नहीं। अगर खर्च नहीं हो रहा है तो जो पैसे बच रहे हैं उस पर टैक्स कितना चुकाते हैं। नहीं, बेसिकली आईटी का जो काम होता है वो यही देखना होता है कि कोई व्यक्ति अगर कमाई कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है और उसका टैक्स चुका रहा है कि नहीं। आईटी का बस इतना काम होता है कि उस पर लीगल टैक्स चुका रहा है या नहीं। अगर टैक्स नहीं चुकाता है तो उस पर आईटी एक्शन ले सकता है। जी बेशक इंद्रजीत, जिस तरह से एजेंसी कभी भी अगर किसी भी एजेंसी अगर कभी भी इस तरह का काम करती है तो सरकार को जोड़कर देखा जाता है विपक्ष द्वारा। और क्योंकि अभी एक विवादित डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों को लेकर सामने आई थी, तो अब इस पूरी अगर सर्वे की बात की जाए तो उसको सरकार द्वारा किया जा रहा है, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। हालांकि ये साफ किया गया है कि ये रेट नहीं सर्वे है, दफ्तर में सर्वे कर रही है आईटी टीम, ये बात सामने आ रही है। लेकिन क्या कारण है ये अभी साफ नहीं है, ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा। लेकिन इस बीच आपसे उस बयान का भी जिक्र करेंगे जहां कांग्रेस का ये कहना है कि पीछे पड़ गई है बीबीसी की सरकार, तो सीधा आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है। इंद्रजीत जी बिल्कुल, सरकार पर विपक्ष आरोप लगा रहा है और टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहा है विपक्ष, क्योंकि चूंकि डॉक्यूमेंट्री आई थी बीबीसी की कुछ दिन पहले गुजरात दंगों को लेकर, उसमें काफ़ी सवाल खड़ा किया गया था। और ख़ास तौर पर जो प्रधानमंत्री हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो हैं अभी नरेंद्र मोदी, उन पर सवाल खड़ा किया गया था। इसलिए भी सवाल तीखे उठ रहे हैं क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाया गया है, यूट्यूब से हटाया गया, बहुत जगहों से, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से हटाया गया इस डॉक्यूमेंट्री को, और विपक्ष इसको लेकर हमलावर थी। और इस बीच बीबीसी के हिंदी के दफ्तर पर कार्रवाई होना, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी बीबीसी हिंदी ने तैयार की थी, तो शायद इस कारण से भी विपक्ष हमलावर है और विपक्ष को लगता है कि ये बदले की कार्रवाई है। और चूंकि विपक्ष को ये जो डॉक्यूमेंट्री है या डॉक्यूमेंट्री। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।